बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ मैं सर्दियों की सौगात बहुत ही ताकतवर रेमेडी देसी पंजीरी की रेसिपी शेयर करूंगी। जिन लोगों को कमर दर्द, सर दर्द या हड्डियों के दर्द की प्रॉब्लम है या जो लोग थके थके रहते हैं उनके लिए ये एक बेस्ट रेसिपी है। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है या जो ज़्यादातर कंप्यूटर पर काम करते हैं या जिन बच्चों के इम्तिहान सर पर हैं, चाहे बड़े हों, छोटे हों, बुज़ुर्ग, सब इस रेसिपी को, इस देसी पंजीरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। दिमागी कमज़ोरी, बालों के प्रॉब्लम्स और स्किन और नेल्स के प्रॉब्लम्स का हल इस एक ही रेसिपी में है। तो आइए देख लेते हैं कि ये मैजिकल सी रेमेडी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले एक पैन में हम आधा कप सौंफ शामिल करेंगे और इसे हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। सौंफ हाजमे और नज़र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। जब सौंफ का हल्का सा कलर चेंज हो जाए और खुशबू आने लगे तो हम इसे निकाल के एक अलग प्लेट में रख लेंगे। आधा कप खसखस लेंगे, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी और रेत होती है। पहले इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसमें जो भी नमी वगैरह हो वो ड्राई हो जाए। और जब नमी सारी ख़त्म हो जाए तो इसमें थोड़ा सा देसी घी शामिल करके 1 टीस्पून के बराबर, तो हम इसे भी 5 से 6 मिनट तक हल्की आंच पे भून लेंगे और एक अलग प्लेट में निकाल के रख लेंगे। अब उसी पैन में 2 टेबलस्पून घी डाल के पिघला के थोड़ा गरम कर लेंगे और इसमें 100 ग्राम चीड़ या गोंद, ये बबूल की गूंद होती है, ये आधी आधी करके फ्राई करेंगे। ये गूंद जोड़ों के दर्द, कमर दर्द और पट्टों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद होती है। इसे हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। जब गूंद फूल जाए और अगर हाथ में दबा के देखें तो वो आसानी से टूट जाए तो इसका मतलब सही फ्राई हुई है। अब इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी की आधी गूंदी फ्राई कर लेंगे। अब अगर घी कम लगे तो 1 टेबलस्पून घी और डाल के उसमें हम 20 से 25 ग्राम के करीब कीकर की गूंद लेंगे। सर्दियों में जोड़ों में ख़ास तौर पे घुटनों से जो पटाखों की आवाज़ आती है, उस ये जोड़ों में लचक पैदा करती है। ये गोंद भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब जब ये भी फूल जाए तो हम दोनों गोंदों को इकट्ठा एक ही बाउल में निकाल लेंगे। अब उसी बचे हुए घी में हम आधा कप बादाम, आधा कप अखरोट, आधा कप पिस्ते और आधा कप काजू डाल के इनको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इनमें अच्छा सा कलर और इनके ऑयल रिलीज़ हो जाए और इनको भी एक बाउल में निकाल लेंगे और अलग रखेंगे। अब पैन में थोड़ा सा देसी घी और डाल के हम इसमें मखानों को भी हल्की आंच पे फ्राई कर लेंगे। मखानों में गोश्त से भी ज़्यादा प्रोटीन और ताकत होती है। ये औरतों के पोशीदा अमराज और मर्दाना कमज़ोरी के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। जब इन पे हल्का सा कलर आ जाए तो इनको भी निकाल के अलग रख लेंगे। अब आधी टीस्पून के करीब देसी घी और शामिल करके चारों मग्स डाल के थोड़ा सा एक 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये 1/3 कप 4 मग्स लिए थे मैंने, इनको भी निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा देसी घी और शामिल करके हम 1/3 कप के करीब किशमिश को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। किशमिश दांतों को मजबूत करती है और खून की कमी को भी पूरा करती है। इसे भी हम अलग रख लेंगे। अब जो चीज़ें हमने फ्राई की हैं उनको एक चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। सबसे पहले हम गोंद को चॉप करेंगे। गोंद को बहुत ज़्यादा भी बारीक नहीं पीसना, बस हल्के हल्के चंक्स होने चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसी तरह होनी चाहिए। अब इसी चॉपर में हम तमाम ड्राई फ्रूट्स को भी चॉप कर लेंगे। इसमें किशमिश और चारों मग्स को चॉप नहीं करना। ड्राई फ्रूट्स का अभी हमें फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, बस इसी तरह चंक्स होने चाहिए। अब हम मखानों को भी चॉप कर लेंगे। मखाने भी बहुत फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब हम इन सारी चीज़ों को असेंबल करने के लिए एक कढ़ाई में आधा कप देसी घी लेंगे। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए तो 3 कप
सूजी शामिल करेंगे। ये मोटे वाली सूजी है, बारीक वाली नहीं। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। जब इसका ज़रा कलर चेंज हो जाए और हल्का हल्का पिंक सा कलर आ जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो इसका मतलब हमारी सूजी भुन के तैयार है। अब हम इसे अलग रख लेंगे और अब इसके लिए शीरा तैयार करेंगे। शीरा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम गुड़ लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया और इसमें आधा कप पानी शामिल करके इसे हम पकाते हुए पिघला लेंगे। हमने इसका कोई 1 तार या 2 तार का शीरा तैयार नहीं करना, बस इसी तरह जब गुड़ पिघल जाए अच्छे से तो चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें भुनी हुई सूजी शामिल करेंगे और सूजी को अच्छी तरह गुड़ के शीरे के साथ मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर हम इसमें रोस्टेड और ग्राइंड किए हुए फूल मखाने शामिल करेंगे और जो तमाम ड्राई फ्रूट्स और नट्स को रोस्ट करके ग्राइंड किया था वो भी, और ये दोनों गूंदें भी शामिल कर देंगे और खसखस डाल के इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते हुए यकजान कर लेंगे ताकि ये सब शीरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। सौंफ को भी मैंने ग्राइंड कर लिया था, अब वो भी शामिल कर देंगे। 1 कप नारियल का बुरादा शामिल करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नारियल को कद्दूकस करके घी में थोड़ा सा फ्राई करके वो भी शामिल कर सकते हैं। अब चारों मग्स और किशमिश भी शामिल कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून सौंठ का पाउडर, ये जिस्म की बादी और दर्दों को दूर करने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी देसी पंजीरी तैयार है। देसी पंजीरी की इस रेसिपी में आप गोंद को स्किप मत कीजिएगा। गोंद हड्डियों की कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, आधे सर के दर्द के लिए, वज़न कम करने, ग्लोइंग स्किन और कॉन्स्टिपेशन के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। रोज़ाना 3 से 4 टेबल स्पून आप नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आपकी तमाम जिस्मानी कमज़ोरियाँ और दर्द ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।